खबर इस बीच रिम्स की एक और लापरवाही सामने आई है। मरे हुए मरीज को यहां पर सलाइन चढ़ते रहा। जहां बड़ी खबर ये रिम्स में हुआ है। 2 घंटे पहले ही 65 साल की महिला की मौत हो चुकी थी। रिम्स के सर्जरी विभाग में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी की देखरेख में आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था। महिला के पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन होना था। परिजनों ने ऑपरेशन में देर करने का आरोप लगाया है। और देखिए खबर यह भी कि मौत होने के बावजूद महिला को सलाइन चढ़ाया जाता रहा। किसी को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि उस महिला की स्थिति क्या है। महिला की मौत हो चुकी थी, लेकिन महिला को सलाइन चढ़ाया जाता रहा, महिला का इलाज होता रहा, महिला बाकायदा आईसीयू में रही। और अब परिजनों ने आरोप लगाया रिम्स प्रबंधन पर कि इलाज में देरी होने की वजह से या लापरवाही बरतने की वजह से ही महिला की मौत हुई है। महिला का ऑपरेशन होना था 65 वर्षीय ये महिला का, लेकिन उसमें देरी करने की वजह से मौत हुई है। और आलम ये रहा, हालत ये रही कि उस महिला को उसके बावजूद, उसकी मृत्यु के बावजूद, उसकी मौत होने के बावजूद सलाइन उसे लगाया जा रहा था। यह सबसे अजीब चौंकाने वाली बात है। कोई देखने के लिए वहां पर शायद मौजूद ही नहीं था और सलाइन जो है वो चढ़ता रहा। तो रिम्स की एक और लापरवाही सामने, हालांकि रिम्स कई एक मौकों पर खुद को साबित भी करता रहा, लेकिन कई मामलों में, ज्यादातर मामलों में यहां की लापरवाही जो है वो रिम्स पर बदनुमा दाग बनकर लग जाती है। यहां के चिकित्सकों की, नर्सिंग स्टाफ की या कर्मचारियों की जो लापरवाही है, उदासीनता है, उसकी वजह से रिम्स पर दाग लग जाता है। बार बार रिम्स कोशिश करता है उस दाग को धोए, दाग को मिटाए और कई बेहतरीन काम भी कर जाता है, बेहतर इलाज भी देता है लोगों को। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। सीधा सत्यव्रत, रिम्स जब तक कीर्तिमान भी रचता है, लेकिन लगता है कि कुछ एक चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही, उदासीनता की वजह से वो दाग वापस लग जाता है। जिस दाग को धोने का प्रयास लगातार रिम्स करता है, देखिए फिर से ऐसे एक मामला सामने आ गया। देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि यह जो तस्वीर है वो राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का गौरव पाने वाली रिम्स की तस्वीर है, जहां एक महिला की मौत हो जाती है और करीब 2 घंटे तक जो मृत महिला है उसे स्लाइन यानी कि पानी चढ़ाया जाता है। आप समझिए कि जिस वार्ड में, जिस आईसीयू में महिला की मौत हुई है, वहां आसपास कितने मरीज भर्ती रहते हैं। और यह कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इलाज के दौरान किसी भी मरीज की मौत हो जाती है और घंटों जो मरीज का पार्थिव शव होता है वो उसी जो बेड पे है वो पड़ा रहता है। और वैसे में आसपास के जो मरीज होते हैं उनमें दहशत का माहौल हो जाता है। और वह यह इस अस्पताल की तस्वीर है जहां मरीजों को समय पर बेड मुहैया नहीं हो पाता। वहां एक मृत शरीर जो है वो कई घंटों तक जो है वो अस्पताल के बेड पर पड़ा रहता है। लेकिन रिम्स की व्यवस्था कहें, कुव्यवस्था कहें या फिर चिकित्सकों की उदासीनता कहें कि समय रहते उस मरीज के पार्थिव शव को उस बेड से नहीं उठाया जाता है। ताजा मामला जो है वो लातेहार के रहने वाली एक महिला है जो कि शनिवार को अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला के पेट में ट्यूमर था और रिम्स के सर्जरी विभाग में डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी के देखरेख में महिला का इलाज चल रहा था। परिजनों ने जो आरोप लगाया है कि शनिवार से महिला को भूखे रखा गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि महिला को कुछ नहीं खाना है और उससे लगातार सलाइन की जो बोतलें हैं वो चढ़ाई जा रही थी। महिला की मौत हो गई क्योंकि महिला के मौत का जो कारण है वो विलंब करना है, समय पे महिला का ऑपरेशन नहीं किया गया, इसीलिए महिला की मौत हो गई। देखिए कई ऐसे परिजन हैं जो कि काफी उम्मीदों के साथ रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं ताकि उनके मरीज का इलाज बेहतर हो सके। लेकिन रिम्स की कुव्यवस्था है कि कई बार मरीज के मर जाने के बाद 2-2 घंटे तक मरीज को पानी चढ़ता रह जाता है मृत शरीर को। जी यहाँ पे ऐसा है कि बहुत लोग उम्मीद से आते हैं, ठीक है, कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं बचता तो लास्ट में रिम्स आते हैं। लेकिन रिम्स में यहाँ पे
इस तरह व्यवस्था हो गई है अब कि ना तो कोई पेशेंट अच्छा से देख पाते हैं, मतलब इग्नोर पे इग्नोर। यहाँ के अभी जो नया ट्रेनिंग वाले लोग आते हैं तो इन लोग का दुर्व्यवहार इतना है कि पेशेंट का परिजन से इतना गंदा बिहेव तरीके से बात करते हैं कि पेशेंट लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग ऐसा स्थिति में रहते हैं कि बात ही नहीं कर पाते। अभी आपने बताया कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज की मौत हो गई और उसका इको जांच किया जा रहा था, इको की मशीन खराब था। जब राज्य के इतने बड़े अस्पताल में मात्र इको मशीन अगर खराब हो तो वहाँ मरीज को कैसे फायदा? वही तो हमने बोला कि जांच करने के लिए तो ईसीजी का मशीन खराब है तो हो ही नहीं रहा, और जो आई हैं उनको भी मतलब सही ढंग से करने के लिए आ नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो ईसीजी करती है वो उपस्थित नहीं थी, तो ऐसा तो सिचुएशन है। मतलब क्या बोले, बहुत लोग उम्मीद से आते हैं तो लेकिन यहाँ पे इस मामले को लेकर क्या प्रबंधन की ओर से तो कुछ कहा गया है? मतलब देखिए दो लापरवाही सामने आती है। एक तो पहले महिला की मौत हो चुकी होती है, कहा यह जाता है कि समय से इलाज नहीं हो पाने की वजह से मौत हुई। दूसरा, मौत होने के बाद भी उसका शरीर पड़ा होता है। प्रबंधन क्या कह रहा है इसको लेकर? देखिए, पिछले 2 दिनों पहले ही जो मृत महिला है मनोरमा देवी, जिसकी मौत हो गई इलाज के दौरान, उसके परिवार के सदस्यों ने ट्विटर के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को यह अवगत कराया कि रिम्स के चिकित्सकों की उदासीनता है, लापरवाही है। शनिवार से मरीज को जो है वो कुछ खाने को नहीं दिया गया है, और अब जब मरीज की मौत हो जाती है तो 2 घंटे तक उसे सलाइन चढ़ाया जाता है। यानी कि आप समझिए कि रिम्स के जो चिकित्सक हैं वो मरे हुए मरीजों को पानी चढ़ाते हैं। और इन सभी लापरवाही की जो बात है, जो जानकारी है, जो सूचना है, वो परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ट्वीट कर दे दिया है। फिलहाल अब जब मरीज की मौत हो गई है तो निराश होकर जो परिजन है वो मरीज के पार्थिव शव को लेकर जो पैतृक उनका गांव है लातेहार, वहां चले गए हैं ताकि उस महिला का अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन जाते जाते परिजनों ने रिम्स की व्यवस्था पर कई आरोप लगाए हैं। यह आरोप लगाया कि रिम्स जो है वो मरे हुए मरीजों को स्लाइन यानी कि पानी चढ़ाता है। तो इस पर रिम्स की ओर से कोई स्टेटमेंट या रिम्स के किसी अधिकारी का अभी तक कोई बयान, कोई सफाई? देखिए, फिलहाल रिम्स प्रबंधन को इस पूरे बात की कोई जानकारी नहीं है। जो चिकित्सक हैं उन्होंने जो है वो कहा कि मरीज का जो है वो बेहतर इलाज किया जा रहा था, मरीज के पेट में ट्यूमर था और उसका जल्द ऑपरेशन किया जाना था। लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन का डेट देने के बाद भी मरीज का जो है वो ऑपरेशन नहीं किया गया। मरीज जो है वो लगातार तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टरों पर उस पर तरस नहीं आई। फिलहाल इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो रिम्स प्रबंधन को नहीं है, लेकिन जैसे ही न्यूज 11 के माध्यम से इस बात की सूचना रिम्स प्रबंधन को मिलती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या जांच किया जाता है, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि विश्व स्तरीय रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां ईसीजी की मशीन जो है वो खराब है, और जो मशीन को ऑपरेट कर रहे लोग हैं वो प्रशिक्षित नहीं है। और आप समझिए कि वैसे यही कारण है कि समय समय पर जब मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो परिजन आरोप लगाते हैं रिम्स की व्यवस्था पर। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप नजर बनाए रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रिम्स में अगर ऐसी अव्यवस्थाएं बने रहेंगी तो फिर राज्य के लोगों को अपनी चिकित्सा के लिए आखिर किसके पास जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, किससे गुहार लगाना पड़ेगा, जबकि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।